बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। भाई हनुमान जी महाराज के चरणों में छोटा सा भजन, तत्पश्चात प्रभु की सुंदर सी कथा में प्रवेश। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दोनों हाथों की सेवा करते हुए जय हो। भाग्य विधाता श्री राम के काज सवारे, श्री राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवधूत बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्यान तोरे, भक्ति भाव से जाओ तो, भक्ति भाव से ध्यान तोरे, भक्ति भाव से जाओ तो, इस दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत
शुद्ध विनती बारंबार पवन शुद्ध विनती शुभ्यो मुनि महाराज की बोली गणेश जी महाराज की बोली सरस्वती मैया की बोली गौ मैया की बोली सत्य सनातन धर्म की बोली भक्त और भगवान की बोली भूत भावन भोलेनाथ की बोलो गौरा मैया की जय जय लखनऊ में त्रिवेणी नगर की पावन धराधाम में हम सभी श्री भोलेनाथ जी की छत्र छाया में विराजमान होकर के विगत 6 दिनों से प्रभु श्री हरि की सुंदर सी कथा का श्रवण पान कर रहे थे। और आज ऐसा चलते चलते आज विश्राम दिवस भी आ गया है, अर्थात सप्तम दिवस। तो ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द कथा प्रांगण में उपस्थित होकर के प्रभु श्री हरि की सुंदर सी कथा का श्रवण पान करें। देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो मनुष्य इन 6 दिनों की कथा का श्रवण पान न कर पाए किसी कारणवश, यदि वो विश्राम दिवस अर्थात सप्तम दिवस की कथा का श्रवण पान करता है तो उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, कथा कभी भी समाप्त नहीं होती, सदैव कथा का विश्राम किया जाता है। क्योंकि प्रभु का चरित्र, प्रभु की कथा इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी है कि हम सालों साल उसका वक्तव्य करें फिर भी वो समाप्त होने वाली नहीं है। तो प्रभु श्री हरि की कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम किया जाता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो आज समापन दिवस नहीं, आज विश्राम दिवस है। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए कि हे प्रभु, हम विश्राम कर रहे हैं कथा का। यदि आपकी कृपा रही, आपने कृपा करी और हमें पुनः फिर सौभाग्य प्राप्त होगा तो हम फिर से इस कथा को करवाएंगे। तो सदैव कथा का विश्राम किया जाता है, ना कि कथा समाप्त होती है। तो आज की जो कथा है वो विश्राम दिवस की कथा है। तो इसीलिए सभी से निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके सुंदर सुंदर प्रभु के चरित्रों की कथा का श्रवण पान करें। ये जो भागवत गंगा आपके शहर में, नगर में कल कल करके बह रही है, आज का दिन बस शेष है। आप सभी पधारे और इस पावन ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने समस्त पापों को नष्ट करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।
तो अब जल्दी से बताइए कल कौन कौन आया था। अब फिर बताइए कल कौन कौन सी कथा को सुना आप लोगों ने। आए तो थे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बताओ भी तो क्या क्या सुनाया था कल। बताइए, याद है किसी को? हाँ हाँ, विवाह हुआ था। और उसके पहले? हाँ क्या? अच्छा, इधर बताइए कोई, इधर कल कौन कौन था? बच्चा पार्टी। बताओ आप लोग, सुने हो कुछ? बस हाथ उठा रहे हैं। कल कौन था इधर बताइए। हाँ भैया बताइए, कल कौन सी कथा सुनी आपने? जी, और बताइए। हाँ अच्छा, स्टार्टिंग से कुछ और कथाएं भी सुनाई गई होंगी। विवाह तो लास्ट में हुआ है, तो शुरुआत में कौन सी कथा? हाँ, महाराज। और याद है? अच्छा, प्रभु के मामा जी कौन थे? कौन थे मामा जी? तो उसका क्या हुआ था कल, याद है? क्या हुआ था? वध हुआ था। अच्छा, ये बताइए, जब प्रभु ने कंस का वध किया तो प्रभु को लेने के लिए कौन आया था? दो ऑप्शन, अक्रूर जी और उद्धव जी। कौन लेने आया था? कौन लेने आया था? अक्रूर जी। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। चलिए, याद रखा करिए। एक दो बातें तो ले ही जाइए कथा से। नहीं 7 दिनों में फिर क्या लिया? कुछ नहीं। इन 7 दिनों में ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमें कथा से प्राप्त करना है, कुछ ना कुछ लेके ही जाना है, तभी तो हमारा कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो फिर क्या मतलब? देखिए, कथा सदैव भक्ति से, श्रद्धा के साथ श्रवण करनी चाहिए। नहीं कि भाई चलो घर में टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो कथा पंडाल वहीं पे कथा सुनते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सदैव श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक। और ये समझ लीजिए, जिस दिन आपने श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक प्रभु में ध्यान लगाया है, उस दिन आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाओगे तो प्रभु आपकी ओर खींचे हुए आते हैं। तो कल हम सभी ने श्रवण किया कि प्रभु श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी का विवाह हुआ था। श्रवण किया हम सभी ने। पहले प्रभु ने गोपियों के साथ रास रचाया, फिर वरुण लोक से बाबा नंद जी को भी लेके आए। इसके बाद कंस का वध, अक्रूर जी लेने आते हैं, कंस का वध होता है, उद्धव जी जाते हैं। अनेकों सुंदर सुंदर कथाओं को हम सभी ने श्रवण पान किया। हम सभी ने अनेकों सुंदर सुंदर कथाओं को कल सुना। इसके बाद कल हम सभी ने जब कथा विश्राम होने जा रही थी, तो हम सभी ने पावन रुक्मिणी विवाह का वर्णन भी सुना। तो अब आइए हम सभी उसके आगे की कथा का श्रवण पान करते हैं। कल जब प्रभु श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी का विवाह संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद विदाई तो भाई जो रस्म है वो तो होती ही है। तो आज मैया रुक्मिणी की विदाई करी जा रही है। तो फिर देखिए, जब एक लड़की की विदाई होती है उसे कष्ट भी बहुत होता है। सही बात है ना? मैया रुक्मिणी को भी बहुत कष्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि देखिए, जो कन्या, जो लड़की एक घर में बड़ी होती है और फिर उसे दूसरे घर जाना पड़ता है, तो बताइए कितनी बड़ी बात है। जैसे एक बार की बात है, एक लड़की अपने पिताजी के पास जाती है, कहती पिताजी ये जो आंगन में एक पुराना वृक्ष है, क्या मैं इसको पीछे लगा दूं बगीचे में? तो पिताजी कहते नहीं नहीं बेटा, ये जो वृक्ष है ये पीछे लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि नई मिट्टी, नई जगह, कहाँ से ये लग पाएगा? वहाँ पे ये पनप ही नहीं पाएगा। तो जब इस प्रकार से उन्होंने कहा है, इस प्रकार के कहने पर वो बेटी कहती है पिताजी जब वो नया वृक्ष नहीं पनप सकता है, नहीं लग सकता है, तो एक बेटी दूसरे घर में जाकर के कैसे वो फिर रह सकती है? एक बेटी कैसे नए घर में रह सकती है? तो भाई बेटियां, जो बेटियां होती हैं त्याग भी बहुत करती हैं।
एक बार देखिए, जब पिताजी ऑफिस से आते हैं तो एक बार माँ सोचती है कि अरे रोज आते हैं, ये क्या करना है जाकर के। लेकिन एक बेटी जब पिताजी आते हैं तुरंत जाकर के दरवाज़ा खोलती है, पिताजी आए हैं, तुरंत बैग लेगी, पानी देगी। तो बेटियां अपने पिता के लिए उन 20 वर्षों में वो कर जाती हैं जो बेटे पूरा जीवन भर नहीं कर पाते। बेटियां बहुत करती हैं। और देखिए, बेटियों के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। बच्चों, शांति बना के रखो, नहीं तो अभी पुलिस बुला दी जाएगी। शांति बना के रखो आप लोग। बोली शिवा के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली हनुमान जी महाराज की। महाराज, जो एक बेटी होती है ना, उससे शादी पहले क्या कहा जाता है, थोड़ा संभल के, तुम्हें पराए घर जाना है। और जब विवाह हो जाता है, वो पराए घर चली जाती है, तो उसके ससुराल वाले कहते हैं तुम पराए घर से आई हो। तो ये बताइए फिर बेटी का अपना क्या है। जब विवाह नहीं होता तो कहेंगे पराए घर जाना है, विवाह हो जाता है कहते हैं पराए घर से आई है। तो फिर बेटी का अपना घर कौन सा है, किसे समझे वो अपना घर। कल्पना करिए, कभी जो बेटी घर पे जन्म होता है, उसी घर में पलती है, बड़ी होती है, और बड़े होकर के उसका विवाह कर दिया जाता है। फिर वही नारी एक पत्नी का कर्तव्य निभाती है, एक माँ का कर्तव्य निभाती है, और जब वृद्धा हो जाती है तो एक दादी का कर्तव्य निभाती है। सोचिए कितना संघर्षमय है जीवन, संघर्षमय जीवन है नारी का। बहुत संघर्ष करती है अपने जीवन में। नारियों के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। और अभी तक महाराज कई कुरीतियाँ चल रही थी। अगर कोई स्त्री गर्भवती हो तो यदि अगला इंसान आ रहा है तो उससे क्या कहा जाता था, भाई लड्डू गोपाल चाहिए। कोई ये नहीं कहता था कि राधा रानी चाहिए। सबको बस लड्डू गोपाल चाहिए, राधा रानी नहीं चाहिए। लेकिन महाराज, बेटियां भी अपना भाग्य लेकर के आती हैं। वो बेटी ही थी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, महारानी लक्ष्मीबाई। वो बेटी ही थी माता सती, जो पति की निंदा नहीं श्रवण कर पाई और हवन कुंड में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और आप लोग कहते हो नारियां पैरों की जूती होती हैं। आपने सुन तो लिया, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। तो जब आप नारियों की निंदा करोगे तो कैसे देवता निवास करेंगे। निंदा करोगे तो उस घर में कलह ही होगा। महाराज, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। वो नारी ही थी जिन्होंने ध्रुव और प्रहलाद को जन्म दिया है। और आप लोग क्या बोलोगे कि नारियां पैरों की जूती होती है। नहीं महाराज, जिसने नारी का सम्मान किया है उसके जीवन में प्रसन्नता ही है। कभी उस घर में जाके देखना जिस घर में औरत नहीं होती, नारी नहीं होती है, उस घर की क्या हालत होती है। जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं, लोग कहेंगे बेटी आती है तो कितना शादी में दहेज देना पड़ता है। लेकिन हम ये कहते हैं बेटी को इतना पढ़ाओ कि कभी दहेज देने की नौबत ना आए, और बेटे को इतना पढ़ाओ कि कभी दहेज लेने की नौबत ना आए। ये दहेज वहेज खत्म करो, क्या मतलब है। इतना सामर्थ्यवान बनाओ ना। अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, बेटियों को खूब मानो, क्योंकि बेटी यदि उसका जन्म होता है तो अपना भाग्य भी लेकर के आती है। दूसरे घर से नए घर में जाती है, उस घर को भी अपना सम्मान मान करके सब संभालती है। और जब उस बेटी की विदाई होती है
तो क्या बीती होगी उस बेटी पर। जिस घर में बचपन से रही पली बड़ी, उस घर को छोड़ करके जाती है। कई लोगों ने बड़े ही सुंदर उसमें गाया भी है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बचपन की वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएंगी, ओ बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएंगी। वो राधा रानी की कहानी याद बहुत आएगी, ओ राधा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। वो करीबी ममता की कीमत कैसे चुका पाएगी, कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है। ओम शिवांगी हरिलाल की बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम। जब महाराज बेटी बताइए छोटी सी रहती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ी होती है, विवाह कर दिया जाता है, नए घर में जाती है, सबको संभालती है, सबको साथ में लेकर के चलती है, कभी भी किसी को कष्ट नहीं होने देती, क्योंकि नारी सहन शक्ति की मूर्ति होती है। और आप लोग उसी नारी का अपमान करके उसकी कितनी निंदा करते हो, कितनी गलत बात है।
चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों एक बराबर होते हैं। यदि देखिए, बेटी भी सबके घर में नहीं होती। जो सौभाग्यवान होते हैं, जिन पर प्रभु की कृपा होती है, बेटी भी उन्हीं के घर में ही होती है। सबको नहीं बेटी प्राप्त होती। देखिए, किसी किसी घर में बेटे बेटे ही रहते हैं, बेटियां रहती ही नहीं है। तो बेटियां अरे घर में नहीं होती हैं। जिनका जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो सौभाग्यवान होते हैं, बेटियां भी उन्हीं के घर में होती हैं। और जिस घर में बेटियां होती हैं, उस घर में इतनी प्रसन्नता रहती है कि क्या बताएं। और हाँ, जो माँ है, जब बेटी का विवाह होता है, यदि माँ को पता चलता है कि ससुराल में जो दामाद है बेटी का बढ़िया साथ दे रहे हैं, कम काम करवाया जा रहा है, तो बड़ी प्रसन्न होती है कि बहुत अच्छा दामाद मिला है। और यदि बहू आ जाए, बहू बीमार भी हो जाए, तो कहेंगे अरे महारानी पड़ी है। यदि दामाद करवाए काम तो वो सही है। यदि कभी देख ले कि बहू के साथ कुछ बेटा काम करवा रहा है, तो वो गलत है। यदि बेटी ससुराल जाने के बाद अपनी सास को माँ समझे और बहू ससुराल आने के बाद जो सास है उसे माँ समझे, तो कभी भी लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं। अच्छा ये बताइए, जब तक लड़के का विवाह नहीं होता तब तक क्यों नहीं कोई वृद्धाश्रम जाता है? तब तक कैसे कार्य चलता है? विवाह हो जाने के बाद ही क्यों वृद्धाश्रम जाना पड़ता है? तो ये नारियों के ही हाथ में है। तो इसीलिए जितनी भी माँ है, सबसे निवेदन है, कितनी अच्छी शिक्षा दो, इतनी अच्छी शिक्षा दो कि कभी भी ऐसी नौबत ही ना वो अपनी सास को माँ समझे और माँ समझ करके ही सेवा करेगी। और जब वो माँ समझ करके सेवा करेंगी तो कभी ऐसी नौबत आएगी नहीं। आजकल बेटियां बाहर पढ़ने जाती हैं, पिताजी विश्वास करके भेज देते हैं, परंतु वो पिताजी को धोखा देके पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन बस हम यही कहना चाह रहे हैं कि यदि पिताजी विश्वास करके बाहर भेजते हैं तो कभी भी अपने पिताजी का विश्वास मत तोड़ना। आप लोग सब कुछ करना, परंतु पिताजी का विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि एक पिता जितना विश्वास अपनी बेटी पर करता है उतना अपने बेटे पे कभी नहीं करता। तो इसीलिए सब करना, परंतु अपने पिताजी का विश्वास कभी भी मत तोड़ने देना। अपने पिताजी का सम्मान, पिताजी का गौरव सदा बना करके रखना, क्योंकि आप वही नारियां हैं जो वक्त पड़ने पर बेलन भी उठाती हैं और वक्त पड़ने पर तलवार भी उठा लेती हैं। वही है जो दुष्टों का संहार करने के लिए मां आदिशक्ति और ममता दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए करुणामयी ममतामयी माता बन जाती है। नारियों के भी अनेक रूप हैं। तो इसीलिए आप सभी से प्रार्थना, कभी भी अपने पिताजी को, उनका जो विश्वास है उसे मत तोड़िएगा। और जो माताएं हैं अपनी बेटियों को खूब अच्छी शिक्षा दें। और जब बेटी सास को माँ समझेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, कभी बुरी नौबत ही नहीं आएगी कि किसी को वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। बोली शिवा के बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज महाराज जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ है, तो कुछ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद दग्धः प्राग् रुद्रमन्युना देवो
भूपत्रये भूयस्तमेव प्रपद्यता। कुछ समय के बाद प्रभु श्री कृष्ण को एक परम पुत्र की प्राप्ति होती है और ये पुत्र कोई और नहीं बल्कि कामदेव थे। आप सभी ने कथा सुनी होगी कि भगवान भोलेनाथ एक बार जब वो तपस्या कर रहे थे, समाधि में लीन थे, तो माँ पार्वती तपस्या भंग करने का बहुत प्रयास करती हैं परंतु नहीं कर पाती। तो कामदेव अपना बाण छोड़ते हैं जिससे प्रभु का तीसरा नेत्र खुल जाता है और कामदेव जल करके भस्म हो जाते हैं। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति बहुत प्रार्थना करती है भोलेनाथ से और जब भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है क्या? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामय भारा। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम